हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस एच पे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022 मैथ बट्टा डिस्काउंट पार्ट 1। प्रश्न आज रहेंगे 1 से 20 तक। हम लोग RWA मैथ बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, 15% 25% की दो कर्मी छूट समतुल्य कितनी होगी। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप एक बार नोट कर लीजिएगा। एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ये हमने आपको परसेंटेज में भी पढ़ाया था। लंबाई में वृद्धि हो कमी हो, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, यही इस फार्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या किया गया, 15% और 25% की दो कर्मी छूटों के समतुल्य एक एकल छूट होगी। छूट कर रहा है तो 15% माइनस में ले लीजिए, 25% माइनस में ले लीजिए। अगर आप प्लस में ले लेंगे तो दूसरा वाला माइनस में लेंगे। ठीक है, आप इनको माइनस में ले लीजिए। आप लिखेंगे प्लस, ठीक है, बीच में क्या करेंगे, -15 करेंगे इंटू -25 करेंगे एक्स वाई बट्टे 100। जब हम माइनस माइनस करेंगे तो ये दोनों हमारे प्लस हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, शुरुआत की वैल्यू में माइनस लगा के दूसरे वाले को प्लस करके घटा देना है। ठीक है, देखिए आगे करते इसको। 15 माइनस का 15 माइनस का 25, आगे आएगा प्लस 25 इंटू 15 हम डायरेक्ट कर देंगे, माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे, गुणे 100 बटे 100। 25 चक्कू 100, 4 से भाग करेंगे 15 को, 3.75, 3.75, 25 15 40, 40 में से जब हम -40 से प्लस 3.75 घटाएंगे, 3.75 यानी कि 36, 4 होते तो हमारा 36 आता, यानी कि ठीक है 36, तो 36.25 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 36.25 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 36.25। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 40% और 20% की दो कर्मी छूट। आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। एक्स प्लस वाई डायरेक्ट कर रहे हैं वो सेम पहले की तरह, माइनस माइनस लगा लेंगे तो इधर प्लस लगा लेंगे। 40 और 2 20, 40 गुणे 20 बटे 100। 2 जीरो कट गए, 4 दूनी 8, 60 में से 8 चले गए, 60 में से 8 माइनस का 60 प्लस 8 यानी कि 52%। कितना आएगा, माइनस का 52% छूट आएगी 52%। ठीक है, आप इसको प्लस लेके भी हल कर सकते हैं। प्लस लेके करेंगे तो ऐसे डायरेक्ट कीजिएगा, 40 प्लस 20, दूसरा वाला माइनस करेंगे। ठीक है, 52 आ जाएगा इसमें, 52%, 52%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 50%, 30%, 20% की तीन, अब क्या किया गया, 3 छूटें दी गई। तो पहले हम 2 छूट निकालेंगे, उसके बाद में जो यहाँ से छूट निकलेगी उसके बाद में हम तीसरी छूट निकालेंगे। 50 30 80% माइनस लगा लेंगे। 50 30 जब मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 या 15, 0 0 कट जाएंगे, 15, तो यहाँ पे आएगा 65%। दूसरी छूट कितनी है, 20%। अब हम 65 20 निकालेंगे, इनको जोड़ेंगे, 65 20 85 माइनस कर लेंगे, प्लस 65 इंटू 20, 65 बट्टे 20 गुणे 20 बट्टे 100, 20 पंचे 100, 5 13 65, 85 से 13 घटा देंगे तो आएगा 85 13, यानी कि 80 में से 3 घटाएंगे, 85 से 13 घटाएंगे 17 आएगा, 15 72% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 72%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या किया, 2 छूट का निकाला फार्मूला, इसी फार्मूले से एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, इनको निकाल के जो इसकी छूट आई दोनों को सॉल्व किया, अगला आ गया 72%। अगला क्वेश्चन, 7%, 12%, 5% की 3 कर्मी छूटों के समतुल्य एक छूट होगी। देखिए अब क्या करेंगे, 7 12 इनको जोड़ लीजिए, 12 7 19। ठीक है, प्लस में कीजिए या माइनस में कीजिए। अगर इसको प्लस में करेंगे तो दूसरे वाले को माइनस करेंगे, अगर इसको माइनस करेंगे तो दूसरे वाले को प्लस करेंगे। इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो दूसरे वाले को प्लस करेंगे। अब क्या किया है, 19 52 72 इनकी गुणा होगी दोनों की, 62 84, 7 गुणे 12 84 कर लेंगे। 7 12 की गुणा करा के यहाँ पे लिखना है बट्टे 100 फार्मूले में। तो यहाँ पे जब 100 से भाग कराएंगे तो 8.4, अगर 19 से 1 कम होता तो आता 18। ठीक है, कम कितना है, 0.84, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 18.16 आएगी। कितनी आएगी, 18.16, 18.16 हमारा जी नहीं, अभी आंसर नहीं, ये एक छूट आई। अब दूसरी छूट दी है 5%, अब दूसरी दी है 5, अब इनको जोड़ेंगे। पहली आई 18.16 क्योंकि यहाँ पे 3 छूटें हैं, और आई दूसरी है 5। अब क्या हुआ, 18.16 5 2 को जोड़ा जाता है तो हो गई 23.16, लगा लिए माइनस का, प्लस इन दोनों की गुणा, 18 पंचे 90, 16 पंचे 80, 18 पंचे 90, 16 पंचे 80 80 यानी कि 908।
0.908, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 100 से भाग कराएंगे तो 0.908 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से घटाएंगे 23 से, घटाएंगे 23 से 1.1 यानी कि 22 के करीब वैल्यू आएगी ये 22.25। देखिए ये एक से कम है, ये वैल्यू जो है वो एक से कम है। ठीक है, अब यहाँ पे 160, यहाँ तो इधर से एक लेके हासिल लेके इसको हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22 किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 22.25%। अगला क्वेश्चन 22.25। अगला क्वेश्चन, ये कंपनी 3 तरह के कर्मिक बट्टे देती है, कौन सा बट्टा बढ़िया होगा? इसमें एक कहा गया कि ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा अच्छा रहेगा। देखिए आज हम पहला करेंगे 25, 15, 40 जोड़ लिया, माइनस इसको माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 25 × 15, 25 × 15 बटे 100, 25 × 15 बटे 100, 25 चक्कू 100, 4 से काटेंगे 3.75, 15 होता है। अब हम काटेंगे 40 से, घटाएंगे 3.75, 40 से घटाएंगे 37, 36.25 आएगा यहाँ पे 36.25। पहली जो छूट आएगी वो आएगी 36.25। अब देखना है ग्राहक के लिए अच्छी कौन सी है। अब दूसरी में करेंगे 30, 10, 40 और 30 और 10 की गुणा कराएंगे 3, 37, ये आएगी 37। ठीक है, इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। 35, 5 आएगी 40, 40 माइनस 35 गुणे 5/100, 5/100, 35 पंचे 55, 25 के 5, 5 × 15, 1 16, 17, 55, 25 के 5, 5 × 15 तो 17, 1.75 यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी 40 से जब हम 1.7 घटाएंगे तो इसकी वैल्यू जाएगी 39.25 आएगी। तो तीसरा वाला जो बट्टा है ग्राहक के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी इसको 38.25, 38.25 इसकी वैल्यू आएगी। तो ए वाली जो वैल्यू है ग्राहक के लिए, ग्राहक को फ़ायदा इस पे होगा ना कि 36.25 पे। ग्राहक को जो 38.25 की छूट मिलेगी तभी ग्राहक को फ़ायदा होगा, 100 पे 38.25 की छूट मिलने से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑफर बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन, कोई दुकानदार 500 का अंकित करता है, 30% की छूट देता है, 10% की छूट देता है तो पेन देखिए दुकानदार ने क्या किया, 500 रुपये अंकित कर लिया, 30% की छूट दे दी, फिर 10% की छूट दे दी, तो पेन का विक्रय मूल्य कितना है? एक दुकानदार 500 के अंकित मूल्य पर 30% की, देख डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, 500 का अंकित मूल्य है, 30% की छूट दे दी, 70/100, सिंपल मेथड बिल्कुल। फिर क्या किया, अगली छूट 10% की दे दी, 10/100। ऊपर कितने जीरो हैं? 4 हैं, काट दीजिए पूरे, जीरो कट गए। 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 यानी कि 35% की छूट दी। नहीं गलत हो गया शायद, 70, 10, 90 यहाँ पे आएगा 90, 10% की छूट दी 90। तो यहाँ पे हम कराएंगे 9, 9 सत्ती 90 और 35 की उड़ा, 9 और 35 नामा, 9 × 5 = 45 के 5, 9 × 3 = 27 और 4 × 31, 315 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना? 315 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या किया दुकानदार ने, फिर से एक बार बता देते हैं। 500 की चीज़, 500 की उसने अंकित मूल्य है, 500 अंकित मूल्य है, 2 छूटें दे दी, एक दे दी 30 की तो 70/100, दूसरी दे दी 10% 90/100, 4 जीरो नीचे है, 4 जीरो ऊपर है, कट गए, इनकी गुणा का साथ 35 और 9 की गुणा कराएंगे 400, 315 आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट। इसके अलावा अगर दूसरे मेथड से लगाएंगे रामवर फार्मूला से जो बताया है, तो देखिए 30, 10 40% माइनस 30 और 10 की गुणा कराएंगे 300/100, 3, 40 से 3 37% की छूट डायरेक्ट दे दीजिए। 500 पे 37% की छूट दे देंगे तो कितनी बचेगी? 500 पे जब 37% की छूट दे देंगे, ठीक है, तो 37% की छूट दे दीजिए, या तो इसको डायरेक्ट 100 से 37 घटा के 100 37 घटाएंगे 70 और 63 की छूट दे दी डायरेक्ट, 63 की 20 पे वैल्यू बेच दी, 63 पे बेच दिया, 63 पंचे 315, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 760 है, 722 में अंकित मूल्य 760, 722 में बेच दिया, कितना वो हुआ, कितने छूट उसने कितनी दी? 38/760 गुणे 100, 38 रुपये की छूट दी, 760 पे छूट दी गुणे 100, 0 0 कट गया, 38 दूना 76, 2 बचे 5, 5% आपका आंसर आ गया। ठीक है, 5% आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक दुकानदार एक वस्तु का उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर 1700 में बेचता है, 25% लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब दुकानदार ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 8 इससे पहले हो गया, देखें एक बार देख लीजिए, चेक करें, ठीक है 5%।
अब आया है क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार एक वस्तु का उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी, यानी कि 12%। 100 की जो चीज़ थी, 100 की जो चीज़ थी उसने 88 रुपये में दे दी, ठीक है, बेच दी। और बेची कितने की है? 1716 की, ठीक है, 1716 की बेची। अब हमें क्या करना है, उस पर हमें इसका क्रय मूल्य निकालना है कि ये MRP है, यहाँ पे जो 100 माना है ये हमने माना है MRP। अब हमें उसका क्रय मूल्य निकालना है, MRP निकालना है, ठीक है, क्योंकि कोई छूट नहीं दे रहा है ना, हमें निकालना है MRP। 88 की जो वैल्यू है तो एक की जो वैल्यू निकालेंगे 1716/88। जब हम 100 की वैल्यू निकालेंगे MRP की तो 100 कर से गुणा कर देंगे, बराबर कर लीजिए 100 की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। काटेंगे तब इसको 11 से, 11 × 88, 11 × 11, 6 बचे 61 हो गया, 11 × 5 = 55, 6, 11 × 6 = 66, 156 × 100/8। आगे सॉल्व करते हैं, 156 × 100/8। 8 से काटेंगे जब इसको, देखिए 4 दूनी 8, 4 50, 4 से 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 8 16, 78 15, 8 पंचे 40 का 0, 7 पच्चे 35, 1950। इसकी कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो गई, दोबारा से कर देते हैं। 88% की जो वैल्यू है ये है वो है 1716। यहीं पे काट देते हैं, 11 से काट दिए, 11 × 88, 11 × 11, ठीक है, 11 × 11, 5, 6 बचा, 61 हो गए, 11 × 5 = 55, 6, 11 × 6 = 66। 1% की जो वैल्यू आई है 156/8। 100 की निकालना है, निकाल लीजिए। 8 8 दूनी 8, 8 × 8, 8 × 8, कितना बचा? 7 हो गए, 76, 8 नहीं 72, 4 बचे 8, 19.5। 19.5 की जब 100 से गुणा कराएंगे तो 1950। हमारा जो MRP आया है ये आया है 1950। उसने कोई छूट नहीं दी, ठीक है, उसने जो MRP मानी थी वो उसने दी है 1950, छूट ना देता तो उससे 25% का लाभ होता। ये MRP जो है 1950 आई, अगर वो इस पर छूट ना देता तो उसको 25% का लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि जब MRP 1950 है तो जाहिर सी बात है क्रय मूल्य जो है उससे कम होगा। तो हमारी जो वैल्यू दी है 125% की जो वैल्यू दी है वो दी है 1950। अब हमें 100 की वैल्यू निकालेंगे, हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा डायरेक्ट। 1% की जो वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आएगा 1950/125। 100 की हमें निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 चक्कू 125, पंचे 125, 5 से काटेंगे, 5 × 3 = 15, 4 5 9 45, 390, 390 × 4, 39 चक्कू 9 36 के 6, 4 3 12, 3 15, 1560 आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। 1560। आगे देखते हैं इसका आंसर, 1500, 1620, 1720, 1560, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 1560, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, वो परंतु एक खुदरा व्यापारी 40% की का बटा देता है और इस पर खुद एक व्यापारी 900 रुपये में बेच देता है, तो बताइए कि व्यापारी का कितना लाभ हुआ। देखिए व्यापारी ने क्या किया, 900 की चीज़ खरीदी, 900 जो उस पर रुपये पे अंकित था 40% की छूट ले ली, यानी कि उसने खरीद लिया है 960 × 100, 540 की उसने खरीद ली, 540 की खरीद ली, 900 की बेच दी, कितना लाभ हुआ? जैसे दिख रहा है आपको 400 का लाभ होता, अगर यहाँ पे 500 होते, कितना 360, 360 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ 540 पे, 360/540 × 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 360 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ 540 पे, × 100 कर देंगे, 0 0 कट गया, 18 18 दूनी 36, 18 3 54, 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लीजिए, होता है 66 सही 2/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 66 सही 2/3%, आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2/3 की जो वैल्यू होती है 66 सही 2/3%, 1/3% की जो वैल्यू होती है वो होती है 33.5, ठीक है। इस टाइप से आपको जब 2 से गुणा कराएंगे तो आपकी आ जाएगी 66 सही 2/3%। फ्रैक्शन वैल्यू आप याद कर लीजिए, आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25 रुपये अंकित करता है, ज़्यादा अंकित करता है, 10 छूट देता है, 700 में बेच देता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बाजार मूल्य के अंतर्गत। देखिए दुकानदार ने क्या किया, 100 की चीज़, ठीक है, उस पर उसने 125 उसने अंकित कर दिया, ये है CP, यह है MRP, ठीक है, अंकित कर दिया।
अब उसने क्या किया, एमआरपी पे 10% की छूट दे दी। जब एमआरपी पे 125 पे 10% की छूट देंगे, आप निकालेंगे 125 का 10% निकालेंगे, आपका आएगा 12.5। अब 125 से 12.5 घटा देंगे तो इतने क्या किया, एसपी जो आएगा वो 125 से 12.5 घटाएंगे 112.5। ठीक है, एसपी जो आएगा 112.5। उसने क्या किया है, 720 में बेचा वस्तु को, 720 में, यानी कि अब हमने कितने बेचा, 112.5 का। 112.5 की जो वैल्यू दी है वो दी है 720। ठीक है, अब हमसे क्या कर रहा है, वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य, जो वस्तु का क्रय मूल्य 100 है और बाजार मूल्य है 25, हमें इसके बीच का अंतर निकाला। तो जो हमें वैल्यू निकालनी है वो 25 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बाजार मूल्य 100 है, सीपी हमारा 100 है और बाजार मूल्य एमआरपी है 25। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है, डिफरेंस 25 का डिफरेंस निकालना है 25 का। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक की वैल्यू जब निकालेंगे 720 बट्टे 112.5, जब हम 25 की वैल्यू निकालेंगे गुणे कर देंगे 25। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 720 बट्टे 112.5 गुणे 25, 720 बट्टे 112.5 गुणे 25, हमें बाजार का डिफरेंस निकालना है। जब हमने ए जीरो हटाया, हमने एक जीरो ऊपर बढ़ा दिया। ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 चक्कू 100, 12 बच्चे, 25 पंचे 1 से 25 45, 45 से काटेंगे, 5 से काट दिए, 9 पचे 45, 9 अठी 72, 800। ठीक है, 5 से 800 काटेंगे तो आएगा 160, 800 बट्टे 5 काटेंगे तो आएगा 160, 16 पंचे 80, 160 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। राइट, 160 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक दुकानदार एक सिलाई मशीन के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद, यहाँ पे क्वेश्चन जो है इधर से इधर हुआ है, 16-17 अभी बाद में करते हैं इसके बाद। ठीक है, 14% की छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 3483 है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। उसने क्या किया, दुकानदार ने 2 छूट दे दी। दुकानदार ने 2 छूट दे दी। एक छूट कितनी दी है, एक दी है 14%। पहली छूट दी है दुकानदार ने 14%। 14% का मतलब 14 बटे सब 100 करेंगे, 14 बटे 100, 2 सत्ते 14, 2 50, यानी कि 50 की चीज़ उसने 43 में दे दी। 7 माइनस कर देंगे। दूसरी बार में क्या किया उसने, 10% की छूट दे दी, यानी कि 10 की चीज़, 10% का मतलब होता है 1/10, 10 की चीज़ 9 में दे दी। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 आ जा गया। 500 की 9 27 के साथ 9 36 37 38, 500 की चीज़ उसने 387 रुपये में दे दी। ठीक है, अब वहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वहाँ पे कह रहा है 3483। विक्रय उसने बेची कितने की है, 3483, ये क्वेश्चन में दिया है। हमारा जो विक्रय मूल्य आ रहा है वो आ रहा है 387, लेकिन क्वेश्चन में जो विक्रय मूल्य दिया है वो दिया है 3483। ठीक है, अब इसके बराबर करते हैं। 7 से 10 से काटेंगे तो आएगा 3870, यानी कि जाहिर सी बात है 9 से काटा है, 9 से काटेंगे, 9 सती 63, 9 अठी 72 और 6 78, 9 27 और 7 34, बिल्कुल 9 से, यानी कि जब हमारे जो 500 वैल्यू आई है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य में भी जब हमारे जो विक्रय मूल्य है वो 9 गुना है तो हमारा क्रय मूल्य भी 9 गुना होगा, यानी कि 500 की जो है मल्टीप्लाई हम जब 9 से कर देंगे तो 9 पचे 4500, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा 4500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या किया, 14% की छूट जैसा मैंने बताया वो निकाल लीजिए, 10% की छूट निकालिए वो निकाल लीजिए। उसके बाद में जो 500 की चीज़ है वो 387 की आ गई, लेकिन क्वेश्चन में कहा है वो है 3483 की, यानी कि 9 गुना। तो क्वेश्चन का इसकी वैल्यू भी 9 गुना कर देंगे तो आंसर आएगा 4500। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वेश्चन छूटा है पीछे, वो कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 15, ये छूटा हुआ है इधर से उधर, अगली स्लाइड पे दिया है। एक रेडियो निर्माता रेडियो का निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए 286 की कीमत का लेबल लगाता है, परंतु उसे बेचते समय यह लेबल कीमत पर 10% की छूट देता है, तो उसे कितना लाभ होगा। 15 पे देखिए उसने क्या किया, एक रेडियो निर्माता रेडियो का निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए
रेडियो पर 286 की कीमत का लेबल लगाता है। उसने क्या किया, 286 का कीमत का लेबल लगा दिया। ठीक है, 30% की वैल्यू जो निकालेंगे तो आएगी 30/100, 30/100। ठीक है, 30% जो वैल्यू निकालेंगे, 30% की जो वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 30/100, यानी कि एक जीरो कट गया, 3/10। ठीक है, 10/13। सीपी जो यहाँ पे हम लिखेंगे वो लिखेंगे 10/13, 10/13। ठीक है, सीपी 10 है। एक रेडियो निर्माता निर्माण की लागत 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 की कीमत का लेबल लगाता है, परंतु उसे बेचते समय वो लेबल पर 10% की छूट देता है। उसे कितना लाभ होगा? 30% अधिक वसूलने के लिए 130% की वैल्यू ऐड करनी तो भी आ जाएगा शायद। देखते हैं एक बार फिर से। 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 कीमत का लेबल लगाता है, परंतु उसे बेचते समय वह 10% की छूट दे देता है। उसने 286 का लेबल लगा दिया। ठीक है, अंकित मूल्य पर टोटल उस पर 30% अधिक वसूलना उसको है, 10% की छूट दे दी, 28.6 उसने छूट दे दी। 286 पे 28.6 जब उसने छूट दे दी, 286 पे 10% उसने छूट दे दी। ठीक है, 30% अधिक वसूलना, यानी कि जो उसकी जो वैल्यू थी, रियल वैल्यू थी वो 100% होती है, लेकिन उसने क्या किया 130%, 130% लिख के उसने लेवल लगा दिया 286 का। ठीक है, 286 का लेवल लगा दिया तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो निकालेंगे 286/130। ठीक है, 130, राइट। 286 की जो वैल्यू निकालेंगे 130। अब यहाँ क्या करना है, काटेंगे इसके बाद में 130 पे 286/130, एक की वैल्यू इतना रहने दीजिए। इसके अलावा उसने क्या किया था क्वेश्चन में, पहले 10 की चीज़ 13 में बेची। फिर से दोबारा से करते हैं, देखिए 30% का वैल्यू होगी 30%, 3/10, 10 की चीज़ 13 में बेची। 13 इस पर 10 की चीज़ पे उसने 13 रुपये MRP लिख दिया। 10 तो CP था, उसने MRP कर दिया 13। ठीक है, अब अगली बार में उसने क्या किया, 10% की फिर इसको MRP 13 कर दिया, SP उसने 13 की बेच दिया। CP MRP SP, MRP यहाँ पे लिख लीजिए। 10 की चीज़ 10%, 13% अधिक वसूलने के लिए 10 की चीज़ 13 पे लिख दिया। ठीक है, उसने उसके बाद में क्या किया, 10 की चीज़ CP तो 10 ही रहा, उसने क्या किया 10% की छूट दे दी, 10 की चीज़ 9 की बेच दी। ठीक है, यहाँ SP उसने 13 का ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसका अनुपात निकालेंगे, 100, 130, 13 117। जैसा कि मैंने बताया था, 130% की जो वैल्यू उसने अंकित की है वो की है 286। ये वैल्यू याद रखना, 130, 100, 130, 117। ठीक है, नोट कर लेना। अब उसने 130% की जो वैल्यू दी है बीच वाले की, 130% की जो वैल्यू दी है वो दी है 286। तो 1% की जो वैल्यू आएगी 286/130। हमें क्या निकालना है, 10% की छूट देता है तो उसे कितना लाभ होगा, यानी कि जो 100 की चीज़ जो थी वो उसने बेची है 117 की, लास्ट बाय SP था। तो हम क्या करेंगे, 117 से 17 का लाभ हो ना, तो 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते आगे। 286/130 गुणे 17, 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26, 22, 22 गुणे 17/10, 17 दूनी 34 के 4, 17 दूनी 34 और 4, 34 और 3, 34 और 3 37, 37 374/10, 37.4, 10 से भाग करेंगे 37.4, यानी कि इसमें जो क्या करेंगे टोटल वैल्यू से 286 से 37.4 घटा देंगे। ठीक है, लाभ केवल इतना ही पहुंच रहा है, तो लाभ उसका हुआ है 37.4, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसका लाभ हुआ है 37.4, अगर क्रय मूल्य पूछता तो हम घटा देते। ठीक है, दोबारा से एक बार कन्फर्म कर देते हैं। देखिए उसने क्या किया, अगर समझ में ना आया हो, CP
SP ले लीजिए, यहाँ पे MRP लीजिए, MRP कहीं पे ले लेंगे तो आपका लिखा है टोटल होगा। उसने क्या किया, 10 रुपये हमने क्रय मूल्य 10 का चीज़ 30% 13 की बेच दी, उस पर MRP भी लिख दिया। ठीक है, अधिक वसूलना है, इतना हमें वसूलना है, उसने इतना MRP लिख दिया कि हमें इतना अधिक वसूलना है। अब उसने दूसरी बार में क्या किया, 10 की जो चीज़ थी, ठीक है, 9% की छूट दे दी MRP पे, MRP उसने 10 लिख दिया, 9 उस पर 9 की बेच दी। ठीक है, MRP 10, 9 की बेच दी, SP 9 गया। ठीक है, जब हमने यहाँ पे गुणा कराया 100, 13 नामा 117, 13 सामान 130। अब क्या था, 130 की जो वैल्यू दी है वो 286 दी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 17 की वैल्यू निकालनी है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। 1 की वैल्यू निकालेंगे, 286 बटे 130, तो 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उसका लाभ 37.40। अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है, उसे 6% छूट प्राप्त होती है, जबकि यदि वह 2 कमीजें खरीदे तो उसे पहली कमीज पर 5% और दूसरी कमीज पर 8% छूट मिलेगी। यदि व्यक्ति द्वारा 2 कमीजों के लिए 925 का भुगतान किया गया तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन पूछा एक भी बार नहीं गया है। करते हैं, देखिए। एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है, उसे 6% की छूट मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा। मान लीजिए हमने अंकित मूल्य हमने माना है, एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है, उसे 6% की छूट होती है, जबकि वह 2 कमीज खरीदते तो उससे पहली पर 5% और दूसरी पर 8% छूट मिलेगी। तो व्यक्ति द्वारा 2 कमीजों के लिए 925 रुपये भुगतान किया गया तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य क्या हुआ। ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, एक भी बार नहीं आया है, क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक विक्रेता, आए हुए क्वेश्चन कीजिए क्योंकि टाइम 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और कम जो क्वेश्चन आएंगे बहुत हार्ड नहीं आएंगे। एक विक्रेता एक अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है, फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 हो तो उसका अंकित मूल्य क्या कीजिए। देखिए, विक्रेता जो है अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है, फिर भी 10% लाभ कमाता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बताते हैं। CP होता है, SP होता है, MRP होता है, ये तो आपको सबको पता होगा। ठीक है, विक्रेता अपने ग्राहकों को 15% छूट देता है, फिर भी 10% का लाभ कमाता है। लाभ 10% कब कमाएगा, 100 की चीज़ पे 110 कमाएगा। जब MRP पे उसने 15% की छूट दे दी, यानी कि 15% की छूट देने के बाद 85% की जो वैल्यू आई है वो आई है 110। तो हमारा यहाँ पे MRP क्या होगा, देखिए 15, अगर जब हम 5% की वैल्यू निकालेंगे, 17 से काटेंगे, 17 चक्का 17 नहीं, ठीक है, 1% की जो वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं तो आता है हमारा 110 बटे 85। ठीक है, 110 बटे 85, 85% की जो वैल्यू आई है 110। अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगा, काट दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 17, 5 20, ठीक है, 11 दूनी 22, 2200 बटे 17, 2200 बटे 17। इसकी कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो गई, देखिए फिर भी एक करते हैं इसको, कितना आएगी। दिया है उसका अंक, वस्तु का क्रय मूल्य 850 अंकित 850 है, तो उसका अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य ये पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी, अगर इसका क्रय मूल्य 850 से 8.5 गुना है तो उसका भी 8.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे, 850 8.5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 8.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं करेंगे। 110 गुणे 20 बटे 17, 110 गुणे 20 बटे 17। ठीक है, जब 100 की वैल्यू थी, यहाँ पे जब हमने CP माना 100, तो यहाँ पे दिया है 850, यानी कि 8.5 से मल्टीप्लाई किए, तो हम इसको भी 8.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, करेक्ट, जब हमारा अंकित मूल्य भी यही आ जाएगा। एक हमारा 0 ये कट गया, 17 बचे 85, 5 दूनी 10, यानी कि 10 की जो 110 गुणे 10, 1100 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1100 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को देख लीजिएगा दोबारा से, कन्फर्म कर दे, दोबारा से कन्फर्म कर देते हैं। देखिए, एक विक्रेता ने क्या किया, CP हमने 100 माना, CP हमने 100 माना, SP MRP। ठीक है, 100 की चीज़, उस पर हमें लाभ कितना हुआ, 10% का लाभ हुआ है। ठीक है, हमने कितना MRP किया अंकित, 15% की छूट दी। हमने जब 15% की छूट दी, 85% की जो वैल्यू आई 110 आई, 1% की वैल्यू आएगी 110 बटे 85,
100 की निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 110/85 गुणे 100। क्या किया है, अब हमारी जो CP दिया है वो दिया है 850, 850 गुना, तो हम यहाँ क्या करेंगे 850 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 1150, 1100 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18। राम व्हाट इन, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन 12 हो गया है, क्वेश्चन 11 हुआ है सर, ठीक 11 हुआ था, हाँ 11 हो गया है। 11 में आंसर आया था 3483, हाँ वैल्यू ये हो गया है। 14% था, 7/50 की चीज़ 43 में बेची थी और 10 की चीज़ 9 में बेची थी, 500, 387, 9 गुना 4500, ठीक है। ये करवा दिया था, क्वेश्चन इधर से इधर हुए हैं 4500। क्वेश्चन नंबर 12, आप सही सीरियल आया है। एक व्यापारी एक वस्तु का अंकित मूल्य 28% की छूट देकर बेचता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु की बिक्री पर उसे 10.5% लाभ हुआ तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या है आप करना है, एक वस्तु व्यापारी जो है एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 28% छूट, देखिए CP 100, उसे लाभ कितना हुआ, सबसे पहले हमें यही नोट करना है, उसे लाभ हुआ है 120, यानी कि उसने 120 का बेचा। अब MRP क्या है, उसने 120 पे 28% की छूट देने के बाद यानी कि 72% की जो वैल्यू दी है वो दी है 120, तो 1% की जो वैल्यू दी है वो आई है 120/72। अब 100% की वैल्यू जो निकालेंगे यहाँ पे MRP की, 12×72, 1000/6, 1000/6, ये इसको भाग करेंगे तो आएगा 166.666, ठीक है। अब क्या कर रहा है, यदि एक वस्तु का बिक्री पर उसके द्वारा प्राप्त लाभ 10.5 रुपये हो, अब क्या है, अब यहाँ पे हमें लाभ कितना मिल रहा है, अब इसको आगे नोट कर लेते हैं। 100, 120, 166.66, CP SP MRP 100, 120, 166.66। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, हमारा लाभ कितना हो रहा है 20 रुपये, लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ है 10.5, ठीक है। लाभ हमारा कितना है 10.5, तो हम एक की वैल्यू निकालेंगे 10.5/20। अब हमें क्या करना है, अब हम इसी को अंकित मूल्य में क्या करना है, जब हमें इसी को इसी मूल्य से गुणा करनी है, यानी कि 10.5/20, ठीक है। जब इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, ये जीरो हटाया, इसको सॉल्व करेंगे, 2.5 से काटेंगे, 52.5, 0.525, 166.66 की जो वैल्यू मल्टीप्लाई कराएंगे 5.525 से, तो 87.49 आपका आंसर आएगा, 87.49, यानी कि इसमें ऑप्शन है 87.50, ठीक है, 87.50। जो हमारा MRP आया था 166.66, उसकी जो हमने वैल्यू कराई थी, यहाँ पे लाभ हमारा हुआ था 20 से 10.5, तो एक की वैल्यू आई 10.5/20, इसी से मल्टीप्लाई करना 10.5/20। इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 87.5। क्वेश्चन नंबर 13, एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन अंकित मूल्य पर 40 पेन, देखिए क्या उसने किया, 40 पेन खरीदता है, उसने पेन खरीदे 40 पेन खरीदे और 36 पेन के थोक विक्रेता 36 पेन के बराबर उसने पैसा दिया, यानी कि 40 पेन का अगर हम मूल्य 40 मान लेते हैं और 36 पेन का मूल्य 36 रुपये आ गया, ठीक है। उसने रुपये दिए 36, पेन खरीद लिए 40, 4 पेन फालतू खरीद लिए। अब उसने क्या किया, इस पर 1% की छूट दे दी, यानी कि 40 रुपये के जो थे उस पर 1% की छूट दे दी, 99/100 काट दिया, 936, 39.6, जो 40 रुपये के उसने पेन 36 पेन लाया था, 36 रुपये के जो 40 पेन उसने लिए थे छूट मिलने के बाद, अब उसने उनको 39.6 में बेच दिया, उसको पड़े थे 36 रुपये के, तो कितना लाभ हुआ, 3.6 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ 36 पे, 3.6 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ 36 पे गुणे 100, पॉइंट हटाया, जीरो कट गया, 36 कट के 10% आपका आंसर आ गया, 10% का उसको प्रॉफिट हुआ है, 10%, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, किसी वस्तु का मुद्रित मूल्य 320 है, 320 रुपये उसका मूल्य
प्रिंटेड है। खुदरा व्यापारी क्या करता है, 240.80 अदा करता है। तो 2 क्रमिक छूट क्या किया, 320 मूल्य है, 320 मूल्य अंकित है, 90%, 10% छूट दे दिया, यानी कि 90% पे उसने उसको बेच दिया। 0 0 कट गए 100 लिखने के बाद। 9 दूनी 18 के 8, 9 3 27, 1 28, 288 रुपये, 288 रुपये आ गया। अब उसने क्या किया, एक छूट तो होगी, दूसरी छूट पूछ रहा है 288 से 244.80 में बेचना है। ठीक है, 44 अगर डायरेक्ट करते तो 44 दूना अगर ना होते तो 44 43.20, यहाँ पे आएगा 43.20 कम है कितने पे, 288 पे गुणे 100, 43.20 288 पे गुणे 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, जे हटाएंगे 0 तो जो दोनों कट गए। 243, 8 पंचे 5 से 15 और 5 में लास्ट में मेरा 15, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जब इसको आप भाग करेंगे 15। ठीक है, 15 से कट जाएगा 288, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम ने 68 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 700 रुपये खर्च किया। वह अपनी वस्तु पर कुल वस्तु पर 8% अधिक मूल्य अंकित करता है। 10%, 1% 2 कर्मी छूट देता है, इतने में बेचता है। ठीक है, उसने क्या किया, देखिए 6800 रुपये में उसने कोई चीज़ खरीदी, 700 रुपये उस पर खर्चा पे मेंटेनेंस पे लगा दिया, तो उसका हो गया 7500 रुपये। उसकी वस्तु पड़ गई 7500 रुपये। उसने क्या किया, पड़ गई। अब उसने कुल लागत से 8% मूल्य अधिक अंकित कर दिया, जितनी उसकी लागत आई है। अब उसने क्या किया, उस पर प्लस कर दिया 7500 का 8% अधिक अंकित कर दिया। 0 0 कट गया, 8 पंचे 40 का 80, 8 7 56 और 4 60, यानी कि 600 रुपये 7500 की चीज़ उसने 600 ज़्यादा अंकित कर दिए। 75 6 80 81, यानी कि उसने अंकित कर दिया 8100, 8100 उसने अंकित कर दिया। अब उसने क्या किया, एक 10% की छूट दे दी। ठीक है, और 1% की 2 छूट दे दी, बाद इतने में बेच दी, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 81% आ गया, 8100 रुपया उसका अंकित मूल्य। एमआरपी आ गया 8100, एमआरपी आ गया 8100। उसके बाद में उसने क्या किया, 10% की छूट दे दी, यानी कि 810 रुपये छूट दे दी। 8100 का 90%, 90%, 9 इकन्ना 9 9 ठी 72, 7290, यानी कि अब आया है 7290। एक छूट 10% देने के बाद उसका मूल्य आया है 7290। अब पूछा दूसरी छूट कितनी दी, 7290 से 6196.50। आगे लिखते हैं इसको, 7290 उसकी एक छूट देने के बाद आ गया। अब कितनी छूट दे कि उसका मूल्य 6196.50 हो जाए। ठीक है, अब इनका अंतर देखते हैं, कितना है अंतर, 6100 है 7200, 196.50 लगभग 1093, यहाँ पे अंतर है 1093.5। जब इसको घटाएंगे तो आएगा 1093.5 कितने पे, 7290 पे, 1093.5 बट्टे 7290। आगे करते हैं, 1093.5 बट्टे 7290 गुणे 100। बस यही आपका आंसर है। जो भी दूसरी छूट है, देखिए एक कट गया, 0 0 कट गए, लास्ट में 5 आ रहा है, तो यानी कि 9 बचे 45 से जाएगा डायरेक्ट। 5 किसी में नहीं दिया, ऑप्शन आपको एक करेक्ट मिल जाएगा। आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जब लास्ट में 5 दिया हुआ। अगर और ऑप्शन में 5 होता तो आप पूरी भाग करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक दुकानदार 15% की छूट देता है और फिर 5% लाभ अंकित करता है। 340 रुपये अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या हुआ, 15%, एक दुकानदार 15% की छूट देता है और फिर भी 5% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 340 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या देखिए, CP, SP, MRP। हम पहले 100 मान के चलेंगे, हमने माना 100 रुपये, CP हमने माना 100 रुपये। ठीक है, लाभ हुआ 105, 15% की छूट दी फिर भी लाभ हुआ, यानी कि 15% की छूट देने की 85%, 85% की जो वैल्यू है वो है 105। तो 1% की जो वैल्यू है 105 बट्टे 85, 105 बच्चे 85, 5 से काटेंगे 21 बटे 17। ठीक है, 1% की जो वैल्यू है वो आई है 21 बटे 17। ठीक है, 21 बटे 17 यहाँ पे लिख लेंगे, 21 बटे 17। ठीक है, 85% की वैल्यू है वो ये है 105। तो 100% की वैल्यू, 1% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू इतनी आ गई, 2100 बटे 17। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आगे लिखते हैं इसको,
2100/17, 100 105 2100/17, CP SP MRP 100 105 2100/17। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया है, कहा गया है कि इसका जो क्रय मूल्य है वो है 340, यानी कि 340 कब आया, जब हमने यहाँ पे 3.40 से मल्टीप्लाई कराई। ठीक है, जब 100 की 303.40 से मल्टीप्लाई कराई है तो मूल्य आया है 340। तो हम इसमें MRP में भी 3.40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। जब हमने 3.40 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 जीरो ये हटाए, 2 जीरो काट दिए, पॉइंट हटाया, 2 जीरो ये कट गए, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 20 21 दूना 42, 420 हमारा MRP आंसर आ गया 420। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से एक बार आपको कन्फर्म कर देते हैं। क्या किया, 100 की चीज़ उसने 105 का लाभ हुआ, MRP पूछ रहा है। ठीक है, यह है CP, यह है SP। अब उसमें क्या किया, 15% की छूट दी, तब 105 का बेचा, यानी कि 85% की वैल्यू जो है वो है 105, 1% की जो वैल्यू है 105/85, 21/17, 100 की वैल्यू निकालनी है 2100/17, यहाँ पे मूल्य आएगा 2100/17। अब क्या है, जब 100 की जो यहाँ पे CP है 100, यहाँ पे CP है 340, यानी कि 3.4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी हम 3.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.40 से, पॉइंट हटाया, 2 जीरो कट गए, 17 बिसैयम 340, 21 बिसैयम 420, 420 आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है, इसे अंकित मूल्य पर 20%, 10% और 1% की 3 छूटें दी गई। देखिए 250 मूल्य है, 2 छूटें दे दी, हम डायरेक्ट छूट देते हैं, निकाल लीजिए। 20% 10%, 250 पर 80, 10% 90/100, 2 2 4, 1 2 3, एक जीरो नीचे बचेगा। ठीक है, 3, 25 8 200, 200 नामा 1800, 1800/1 जीरो कटेगा नीचे, 180, यानी कि 180 आएगा। अब आया है 180, कितना आया 180, 2 छूटें हो गई। अब कह रहा है तीसरी छूट कितनी दी जाए, तो कि मूल्य जो है 164.70 हो जाए। 180 से 16, जब 16 घटाते तो आता है 164, लेकिन ज़्यादा घटाना है तो आएगा 15.30। कितना आएगा 15.30, 15.30 आएगा। कितने पे आएगा 180 पे गुणे 100। ठीक है, ये पॉइंट हटाया, ये दोनों जीरो कट गए, 0 0 कट गया, 18 नामा 153, 9% इसमें करेक्ट। तीसरी छूट जो होगी वो 9% आंसर आ जाएगा, तीसरी छूट 9%। ठीक है, क्वेश्चन समाप्त हुए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।